फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। ये देखो, उधर देखो, राधे राधे। मेरा घर दिख रहा होगा, एकदम फर्श साफ पड़ा है, चकाचक। तो ये जो किसी ने कमेंट किया था कि घर गंदा है, भाई तुझे गंदा लग रहा है, तुझे गंदा वाली बात तो मैंने घर दिखाया ही नहीं, सिर्फ इतनी फ़ोटो आती है। घर तो मैंने दिखाया ही नहीं, और दिखाया है तो भाई मेरा घर साफ़ सुथरा पड़ा है, साफ़ सुथरा घर है मेरा। ठीक है, अगर आपको फिर भी गंदा लग रहा है तो मैं आपको अपॉइंट करती हूँ। आप 1 तारीख से झाड़ू पोछा लेके मेरे घर आ जाना और मेरे घर को साफ़ सुथरा कर देना। जितनी पेमेंट आप मांगोगे, आपकी औकात से ज़्यादा पे कर दूँगी मैं। ठीक है, आपकी औकात से ज़्यादा पे कर दूँगी, इतना दम रखती हूँ। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथ साथ ना नेगेटिव कमेंट्स का रिप्लाई करने में भी मज़ा आता है। ये जो सलजिंदर कौन है, मैंने नाम ध्यान से पढ़ती नहीं हूँ, बस देखा मैंने, उसका कमेंट देखा और मैंने रिप्लाई किया। बहन 1 तारीख को बाल्टी झाड़ू पोछा तेरा रहेगा। तू जो बोलेगी, जितने पैसे बोलेगी, तेरी औकात जितनी है उससे तेरी औकात से ज़्यादा दे दूँगी मैं। ठीक है, इतना दम रखती हूँ। और कि एक और किसी ने कमेंट किया, रिएक्शन चैनल वालों तुम्हें बधाई हो, तुम्हारी चांदी हो गई। चांदी नहीं, हमारी तो ऑलरेडी सोना है, क्योंकि हम सच बोलते हैं और सच तो सोने से भी बढ़कर है। तुम चांदी की बात करते हो जानी। डोंट क्रॉस द लिमिट। ओके, लोग लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो मैंने भी बता दिया इनको, इनकी औकात 2 रुपये की औकात नहीं है। नहीं इतना तो पता नहीं कि एसी की वैल्यू है कि माँ बाप की वैल्यू है। बड़े आए औकात की बात करने वाले। एसी के लिए रंडी रोना रो रहे हैं, एसी ले आओ, कमरा ले आओ उठा के, तुमने बनाया। अरे जिन माँ बाप के पेट से निकले हैं वो तो छोड़ के आ गए। वो एसी उससे भी ऊपर हो गया। शर्म कर लो, नल्लो, कुछ डूब लो कहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनके जेठ, किसी ने वीडियो बनाई है कि इनके जेठ बड़ा गंदा है। जेठ गंदा है क्यों? जेठ किस चीज़ में गंदा है? क्योंकि जेठ आइसक्रीम को कटोरी में डाल के नहीं खाया, आई थिंक चम्मच से नहीं खाया। जैसे आइसक्रीम हाथ होता है ऐसे इंसान हाथ चाट लेता है, उसमें गंदा हो गया, उसमें गंदा हो गया। तो अपनी थिंकिंग को थोड़ा अप करो। वैसे तो तुम देखते हो वीडियो में उनके व्लॉग्स में विलेज लाइफस्टाइल, देहाती लाइफस्टाइल, तो वहाँ देहाती लाइफस्टाइल में तुम इंग्लिश लाइफस्टाइल ढूंढते हो कि चम्मचों से खाओ। आधा देश तो तभी बीमार हो रहा है क्योंकि ना तो वो आसन लगा के खाना खाते हैं, बेडों में चढ़ चढ़ के खाना खा रहे हैं, तो भाई बीमार तो होना ही है। और वही लोहे के चमचे से, स्टील पे भी लोहा ही होता है, लोहे के चमचे से खा रहे हैं। हाथ तो उसका अपना ही था ना, किसी अपने लुगाई का हाथ पकड़ के वीडियो में चाट दिया था, या किसी और का हाथ पकड़ के चाट दिया, अपने भुजाइयों का हाथ पकड़ के चाट दिया था, जो वो गंदा हो गया। और रही बात देहात की, भाई देहाती है तो देहातपन तो दिखाएगा ही इंसान, उसमें आप गंदा नहीं बोल सकते। गंदा पता है किसको बोलते हैं? आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, जैसे कि मैडम जी बद्रीनाथ गई थी और बद्रीनाथ में जाके इन्होंने खाया पिया, सड़कों पे ही कचरा फेंकती चली है, उसे आप गंदा बोल सकते हो कि गंदगी फैला रहे हो। ठीक है, अगर आप इतना पॉइंट नोट करते हो, इतनी बारीकी वाला पॉइंट नोट करते हो कि वो हाथ चाट रहा है वो गंदा हो गया, उसके जेठ को अकल नहीं है, तो वो जो सड़क पे कचरा फैला रही है वो क्या है? बताना जरा। जो सड़कों पे कचरा फैला रहे हैं वो कौन है? तो थोड़ा सोच के बोला करो। इतनी जेठानी बहुत गंदी है, जेठ बहुत गंदा है, जेठानी का मुंह अच्छा नहीं है। मुंह से आप बंदे के मतलब के इनर अर्ज को जान लोगे, मुंह से उसकी इनर अर्ज को जान लोगे आप लोग। वाह, सैल्यूट है आपको। तो बातों को, उसकी बेटी को अक्ल नहीं है, अपने बच्चों को चाहे 2 रुपये की अक्ल ना हो, उनकी बेटी को अक्ल, अरे अक्ल आते आते ही तो आएगी जब वो किसी में रहना ही नहीं सीखी, एकली रहना सीखी है। जब परिवार में रहे तो परिवार की वैल्यू पता चले।
बोलना भी सीख जाए। फिर तो आपको उनके बच्चों को भी बोलना चाहिए कि बोलने की अक्ल नहीं है, कि एक फ़ोन उठा के फिल्मी स्टार वाली फीलिंग लेते हैं वो। तो भाई हर बच्चे का अपना अपना, बच्चे पे नहीं जाना चाहिए। हम मेरे को भी भाई किसी के बच्चों पे, मैं उनके बच्चों पे बोलने लग जाऊँ इतना वो करता है। भाई बच्चों पे क्यों जाना है? उसकी बच्ची को अक्ल नहीं है, उसके आदमी को अक्ल नहीं है, आपको बहुत अक्ल है। वो तो अपना हाथ चाट रहा था, किसी को तो नहीं चाट के आगे बढ़ रहा। तुम तो किसी की गुलामी करके सच को सच नहीं बोल पा रहे हो। जो चीज़ सच है, सच को सच नहीं बोल पा रहे हो कि हाँ माँ बाप को होना चाहिए था। माँ बाप को क्यों छोड़ा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? वो तुमसे बोला नहीं, क्योंकि तुम्हें चाटने की आदत है, इसलिए तुमने उनका हाथ ही चाटते हुए देखा बस। तो रिप्लाई अच्छा खासा मिलता रहेगा। देखो, सच को सच, झूठ को झूठ बोलो। वो देहात हैं, उन्हें व्लॉगिंग नहीं आती, उन्हें कुछ नहीं आता। फिर तो इनके हस्बैंड को भी अक्ल नहीं है बोलने की, क्योंकि एक वीडियो में आप देखना, इनके हस्बैंड ने बोला कि आइसक्रीम को लेके, बच्चों ने आइसक्रीम खा ली थी, फिर भी बच्चे आइसक्रीम में टेटे टेटे करे, बोले इनका ओजरा कभी नहीं भरने का। ये बोलने की अक्ल थी। तो इतनी छोटी छोटी बातों को नोट करके अगर वीडियो बनाओ बस, फिर तो हो गया कि उसके आदमी ने हाथ चाटा, उसने ये चाटा वो चाटा। थोड़ा बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, बहुत कुछ बातें ऐसी हैं, बारीक बारीक पॉइंट, अगर एक एक लाइन पे वीडियो बने तो। और रही मेरी बात, तो आओ तुम्हें प्रमोट कर दूंगी मैं, ठीक है? मेरी बात बुरी लग रही है क्योंकि मैं चाटती नहीं हूँ, मुझे चाटना पसंद नहीं है, सच बोलना पसंद है, सच बोलने का दम रखती हूँ, डरूंगी नहीं। जो YouTube पे देखा जाएगा वो YouTube पे बोला जाएगा, जो घर में देखा जाएगा वो घर पे बोला जाएगा, जो जहाँ देखा जाएगा वहाँ बोला जाएगा। मेरा कोई किसी से रिलेशन नहीं है कि जो मैं कॉल करके बोलूँ उन्हें, ठीक है? तो थोड़ा भाई इतने गट्स हैं हमारे अंदर कि हम सच को सच और झूठ को झूठ बोल सकते हैं। माँ बाप वाली बात मुझे जहाँ वो सही लगी, मुझे सही लगी भाई, हाँ ठीक है, अपना मन मुटाव होता है, डंडा ना बजे सोटा ना बजे, आपस में जुलूस ना लोग देखें। उन्हें भी काम करना है, इन्हें भी काम करना है, उन्हें भी रोटी कमा के खानी है, उसे भी रोटी कमा के खानी है, तो दोनों को रोटी कमा के खानी है। तो फिर क्यों इतना कलेश दिखाना है? ठीक है, वो अलग हो गए, मैंने गलत नहीं बोला। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है वहाँ सही है। क्योंकि तुम लोग तो स्वादु हो, तुम लोग तो जुलूस देखना चाहते हो, वो जुलूस नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो अपना कायदे से अलग हो गए। तुम्हें तो एसी की पड़ी है, किसी को फ्रिज की पड़ी है, किसी को अलमारी की पड़ी है, किसी को कमरे की पड़ी है, दरवाजे की पड़ी है। अब तो टाइलें भी उन्होंने लगवाई थी। कमेंट कर देना, टाइलें उतार के ले आओ, इस घर में फिट कर लो टाइलें। तो जो तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच सिर्फ सामान तक है, क्योंकि तुमने अपने घर में ऐसे सामान ही हड़पा होगा, इंसानों से प्यार किया नहीं होगा, इंसान की कमी तुमने कभी फील की नहीं होगी। तुम्हें सामान से प्यार है, इसलिए तुम उसे सामान के लिए सजेस्ट कर रहे हो बार बार। देख लो सोच अपनी।